हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू कोर्स ऑल्सो। तो आज हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा स्प्रिंग कोर। तो लास्ट कोर्स जो था वो हमारा हाइबरनेट के ऊपर था, तो आप लोग हाइबरनेट ज़रूर देख के आइएगा। हाइबरनेट का कोर्स आप लोग ज़रूर एनरोल कीजिएगा और उसमें देखिएगा कि हाइबरनेट में क्या सिखाया, तभी आगे स्प्रिंग कोर पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो अब आज हम लोग स्प्रिंग कोर अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग ये देखेंगे कि स्प्रिंग कोर में हम लोग का एजेंडा और प्री रिक्विजिट क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्री रिक्विजिट जो हमारा होगा इसमें वो होगा कोर जावा। तो भाई कोर जावा बिल्कुल मस्ट है, इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते और कोई इफ एंड बट क्वेश्चन है ही नहीं। उसके बाद JDBC इज़ ऑल्सो मस्ट। तो एडवांस जावा के अंदर तुम्हारा क्या आता है, JSP सर्वलेट और JDBC, तीन चीज़ें आता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो यहाँ पर एडवांस जावा है, तुम्हारा एडवांस जावा के अंदर तुम्हारी तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है JDBC, एक आता है तुम्हारा सर्वलेट, एक आता है तुम्हारा JSP। ठीक है, तो कोर जावा तुम्हारा हो गया। उसके बाद तुम्हें एडवांस जावा में खाली JDBC करना है। ठीक है, JDBC हमारे चैनल पे तुमको मिल भी जाएगा ऑलरेडी, जो है इसका हम लोगों ने कोर्स बना रखा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर तुम लोगों को सर्वलेट और JSP की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। ठीक है, JDBC जो है वो बेसिक लेवल की JDBC हमारे कोर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा रखी है। ठीक है, तो इसके बाद सर्वलेट और JSP स्किप कर सकते हो। अब इसके बाद ये तुम्हारा स्प्रिंग कोर में ये तुम एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इसमें से मे भी इतना तो मतलब लास्ट जो है 24th वीडियो जो है, ये 24th वीडियो तक तो ये कंपलसरी रहेगा कि यहाँ तक रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे इसका नॉट श्योर है ये। ठीक है, ये अभी नॉट श्योर है, इसके बारे में अभी नहीं पता। उसके बाद यहाँ तक तो कंपलसरी है 24 तक का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, उसके मॉड्यूल समझेंगे क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और कंटेनर, ये IOC कंटेनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाने वाला होता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क पिक्चर में आया ही क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ सर्वलेट है। उसके बाद वेज ऑफ इंजेक्टिंग डिपेंडेंसीज। ठीक है, मेवन क्या होता है, हम लोग मेवन को क्यों यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग कोर जावा जब पढ़ रहे थे तो कोर जावा में जो है हम लोग ने कोई भी मेवन का यूज़ नहीं किया था और हम लोगों ने कोर जावा में हर लाइब्रेरीज़ वगैरह को मैनुअली जा कर के डाउनलोड किया था। MySQL जो MySQL कनेक्टर जो होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब हम लोगों ने खुद ही जो है डाउनलोड करके बिल्ड पाथ में सेट वगैरह किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है मेवन प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो सब देखेंगे। सेटर और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन तीन तरीके के होते हैं, सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, गेट और सेटर गेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और प्रॉपर्टी इंजेक्शन। तो ये तीन तरीके के हम लोग जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग किस तरीके से कलेक्शन टाइप को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद इंजेक्ट करेंगे किस तरीके से रेफरेंस टाइप्स को, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, उसके साथ साथ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वो देखेंगे। उसके बाद स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के अंदर बीन होती है एक चीज़, तो बीन क्या होती है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होता है। उसके लाइफ साइकिल मेथड्स देखेंगे। इम्प्लीमेंटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स यूजिंग XML, तो हम लोग ये देखेंगे कि लाइफ साइकिल मेथड्स को XML के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और एनोटेशंस के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद @AutoWire, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। @AutoWire ये तुम्हारा स्प्रिंग बूट तक में काम आएगा आगे चल के। तो @AutoWire एनोटेशन देखेंगे। उसके बाद @qualifier एनोटेशन देखेंगे। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट एनोटेशंस देखते हुए @component और @value, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये तुम्हारा आगे तक काम आएगा। उसके बाद इंजेक्टिंग कलेक्शन विद @value एनोटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्प्रिंग बीन स्कोप्स, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इंटरव्यू का। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम बहुत जगह देखोगे लोगों ने ये पूछा है कि किस तरीके से जो है तुम स्प्रिंग की बीन को कन्फिगर, उसका स्कोप किस तरीके से डिफाइन करते हो, हाउ टू डिफाइन द स्प्रिंग बीन स्कोप। उसके बाद स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इसका अभी श्योरिटी नहीं है। तो ये हमारा इस तरीके से कोर्स का कुछ एजेंडा होने वाला है और ये था प्री रिक्विजिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।